अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टेप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। स्टेप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन के स्टेप्स। कोऑर्डिनेशन के 5 स्टेप्स हैं। फर्स्ट है स्टिमुलस, सेकंड रिसेप्टर, थर्ड है कोऑर्डिनेटर, फोर्थ है इफेक्टर, फिफ्थ है रिस्पॉन्स। फर्स्ट स्टिमुलस, सेकंड रिसेप्टर, थर्ड कोऑर्डिनेटर, फोर्थ इफेक्टर, फिफ्थ रिस्पॉन्स। अब हम स्टिमुलस को डिस्कस कर लेते हैं। एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट में कोई भी तब्दीली, कोई भी चेंज आ जाए तो उसे हम स्टिमुलस कह देते हैं। एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज आ जाए तो उसे हम स्टिमुलस कह देते हैं। अब ये एनवायरनमेंट इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी। अब हम स्टिमुलस की एग्जांपल देख लेते हैं। स्टिमुलस की फर्स्ट एग्जांपल है लाइट। फॉर एग्जांपल, आप किसी भी रूम में बैठे हैं, लाइट ऑन है, एकदम से लाइट चली जाए तो ये क्या एनवायरनमेंट में चेंज आया। ये क्या एनवायरनमेंट में चेंज आया, तो ये क्या हो गया, एक स्टिमुलस। इसी तरह हीट। फॉर एग्जांपल, गर्मियों का मौसम है, गर्मियों के मौसम के बाद सर्दियों का मौसम आएगा तो एनवायरनमेंट में चेंज आया, ये भी क्या है, एक स्टिमुलस। अब हम रिसेप्टर को डिस्कस कर लेते हैं। सेल और ऑर्गन दैट रिसीव स्टिमुलस। वो सेल या वो ऑर्गन जो स्टिमुलस को रिसीव करें उन्हें हम रिसेप्टर कह देते हैं। वो सेल या वो ऑर्गन जो स्टिमुलस को रिसीव करें उसे हम रिसेप्टर कह देते हैं। एग्जाम्पल में नोज, स्किन, एयर, आई। हमारे नोज में ऐसे रिसेप्टर मौजूद हैं जो स्मेल को रिसीव करते हैं। हमारी स्किन में ऐसे रिसेप्टर मौजूद हैं जो टच को रिसीव करते हैं। हमारे आई में, हमारे एयर में ऐसे रिसेप्टर मौजूद हैं जो साउंड को रिसीव करते हैं। हमारी आई में ऐसे रिसेप्टर मौजूद हैं जो लाइट और डिफरेंट कलर को रिसीव करते हैं। अब हम कोऑर्डिनेटर को डिस्कस कर लेते हैं। ऑर्गन दैट रिसीव इंफॉर्मेशन एंड सेंड मैसेज टू पर्टिकुलर organ for proper action. Organ that receive information and send message to particular organ for proper action. वो ऑर्गन जो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करे, कहाँ से, रिसेप्टर से, और इन्फॉर्मेशन को रिसीव करने के बाद इसे एक मैसेज में कन्वर्ट कर दे और इस मैसेज को उस ऑर्गन तक पहुंचा दे जो एक प्रॉपर एक्शन को परफॉर्म करे। कोऑर्डिनेटर क्या है? कोऑर्डिनेटर वो ऑर्गन है जो रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन को रिसीव करे और इंफॉर्मेशन को रिसीव करने के बाद इसे एक मैसेज में कन्वर्ट कर दे और इस मैसेज को उस ऑर्गन तक पहुंचा दे जो एक प्रॉपर एक्शन को परफॉर्म करे, तो उसे हम कोऑर्डिनेटर कह देते हैं। अब हम एग्जांपल देख लेते हैं कोऑर्डिनेटर की। नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन, दोनों में हम कोऑर्डिनेटर की एग्जांपल को देखेंगे। इन नर्वस कोऑर्डिनेशन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर द कोऑर्डिनेटर। नर्वस कोऑर्डिनेशन में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कोऑर्डिनेटर की एग्जांपल है। इन केमिकल कोऑर्डिनेशन एंडोक्राइन ग्लैंड इज अ केमिकल कोऑर्डिनेटर। सॉरी, केमिकल कोऑर्डिनेशन में एंडोक्राइन ग्लैंड, केमिकल कोऑर्डिनेशन में एंडोक्राइन ग्लैंड कोऑर्डिनेटर की एग्जांपल है। नर्वस कोऑर्डिनेशन में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कोऑर्डिनेटर की एग्जांपल है, जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन में एंडोक्राइन ग्लैंड कोऑर्डिनेटर की एग्जांपल है। अब हम इफेक्टर को डिस्कस कर लेते हैं। ऑर्गन और पार्ट्स ऑफ बॉडी विच रिसीव मैसेज फ्रॉम कोऑर्डिनेटर एंड प्रोड्यूस रिस्पॉन्स। वो ऑर्गन या वो बॉडी पार्ट्स जो कोऑर्डिनेटर से मैसेज को रिसीव करें और मैसेज को रिसीव करने के बाद एक रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस कर दें, उन्हें हम इफेक्टर कहते हैं। वो ऑर्गन या वो बॉडी पार्ट्स जो कोऑर्डिनेटर से मैसेज को रिसीव करें और मैसेज को रिसीव करने के बाद एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर दें, उन्हें हम इफेक्टर कहते हैं। अब हम इफेक्टर की एग्जांपल देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है मसल, सेकंड है ग्लैंड। फॉर मसल्स को देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारा हाथ बेध्यानी में किसी भी गर्म चीज़ को टच हो जाए तो एकदम से हमारे ब्रेन यानी कोऑर्डिनेटर तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है। ब्रेन इस इंफॉर्मेशन को रिसीव करने के बाद इसे एक मैसेज में कन्वर्ट कर देगा और इसे एक मैसेज में कन्वर्ट करने के बाद हमारे हैंड के मसल्स को ये मैसेज देगा कि ये चीज़ तुम्हारे लिए ख़तरनाक है, लिहाजा कॉन्ट्रैक्ट करो। जैसे ही मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे ही मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो हम अपना हाथ वापस पीछे हटा लेंगे, तो ये क्या, एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हुआ। तो इसलिए हम कहते हैं कि मसल्स जो हैं वो इफेक्टर की एग्जांपल हैं। अब ग्लैंड में देख लेते हैं। ग्लैंड में एंडोक्राइन ग्लैंड इफेक्टर की एग्जांपल है। ग्लैंड में एंडोक्राइन ग्लैंड इफेक्टर की एग्जांपल है। अब हम रिस्पॉन्स को डिस्कस कर लेते हैं। दैट एक्शन विच परफॉर्म बाय द इफेक्टर इज कॉल्ड रिस्पॉन्स।
वो एक्शन जो इफेक्टर के ज़रिए परफॉर्म हो उसे हम रिस्पॉन्स कहते हैं। वो एक्शन जो इफेक्टर के ज़रिए परफॉर्म हो उसे हम रिस्पॉन्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, पुलिंग ओवर हैंड अवे फ्रॉम समथिंग वेरी हॉट। वही पहली वाली एग्जांपल, अगर हमारा हाथ बेध्यानी में किसी भी गर्म चीज़ को टच हो जाए तो एकदम हमारे कोऑर्डिनेटर यानी ब्रेन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है। ब्रेन इस इंफॉर्मेशन को रिसीव करने के बाद इसे एक मैसेज में कन्वर्ट कर देगा, और इसे मैसेज में कन्वर्ट करने के बाद हमारे हैंड के मसल्स तक पहुंचा देगा कि ये चीज़ तुम्हारे लिए ख़तरनाक है, लिहाजा कॉन्ट्रैक्ट करो। जैसे ही मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो हम अपना हाथ वापस पीछे हटा लेंगे। तो ये एक एक्शन हुआ कि जैसे ही मसल ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो एक एक्शन परफॉर्म हो गया। किसके ज़रिए? मसल्स के ज़रिए। और मसल्स क्या है? एक इफेक्टर है। तो इसलिए हम कह देते हैं कि पुलिंग ओवर हैंड अवे फ्रॉम समथिंग वेरी हॉट, किसी भी गर्म चीज़ से अपना हाथ वापस हटा लेना, ये क्या है? एक रिस्पॉन्स की एग्जांपल है। अब हम नोट देख लेते हैं। नर्वस कोऑर्डिनेशन प्रोड्यूस इमीडिएट एंड शॉर्ट लिविंग रिस्पॉन्स। नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है वो बहुत तेज़ और बहुत थोड़े अरसे के लिए रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करते हैं। बहुत थोड़े अरसे के लिए पैदा होने वाला, जो बहुत थोड़े अरसे के लिए रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करते हैं। नर्वस कोऑर्डिनेशन बहुत तेज़, इमीडिएट, बहुत तेज़ और बहुत थोड़े अरसे के लिए एक रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है वो बहुत स्लो। केमिकल कोऑर्डिनेशन प्रोड्यूस स्लो एंड लॉन्ग लिविंग रिस्पॉन्स। केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है वो बहुत स्लो और बहुत देर तक होने वाले रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करते हैं। केमिकल कोऑर्डिनेशन बहुत स्लो और बहुत देर तक होने वाले रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करते हैं। अब हम एक जर्नल एग्जांपल देख लेते हैं कोऑर्डिनेशन के 5 स्टेप्स की। फॉर एग्जांपल, हमारा हाथ बेध्यानी में किसी भी गर्म चीज़ को टच हो जाता है। पहले हमारा हाथ नॉर्मल पोजीशन में था, जैसे ही किसी गर्म चीज़ को टच हुआ एकदम से इन्वायरमेंट चेंज हुआ, यानी हीट। एकदम से इन्वायरमेंट चेंज हुआ तो ये क्या हो गया? स्टिमुलस। इस स्टिमुलस को हमारे स्किन में ऐसे रिसेप्टर मौजूद हैं जो इस स्टिमुलस यानी हीट को रिसीव करेंगे। इस हीट को रिसीव करने के बाद हमारे कोऑर्डिनेटर तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। कोऑर्डिनेटर कौन है? ब्रेन। हमारे ब्रेन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी कि हमारा हाथ जो है बेध्यानी में किसी भी गर्म चीज़ को टच हो गया है। ब्रेन इस इंफॉर्मेशन को रिसीव करने के बाद इसे एक मैसेज में कन्वर्ट कर देगा, और एक मैसेज में कन्वर्ट करने के बाद हमारे हैंड के मसल्स को ये मैसेज देगा कि ये चीज़ तुम्हारे लिए ख़तरनाक है, लिहाजा कॉन्ट्रैक्ट करो। जैसे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो हम अपना हाथ वापस पीछे हटा लेंगे। मसल्स क्या है? इफेक्टर की एग्जांपल। जैसे ही मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे हम अपना हाथ वापस पीछे हटा लेंगे। तो ये क्या हुआ? एक रिस्पॉन्स। तो ये रिस्पॉन्स पुलिंग ओवर हैंड, जैसे हमने अपना हाथ वापस पीछे हटाया तो क्या एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो गया। तो ये क्या हो गया? एक रिस्पॉन्स की एग्जांपल। ये था हमारा आज का टॉपिक।